तो हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विल विन 429 पर स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था क्रमचय के बारे में। क्रमचय में क्या पढ़ा था? यदि हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की कोई वस्तुएँ दी गई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं दी गई हैं और हमें उन सभी वस्तुओं को लेकर अलग अलग प्रकार के शब्द या जोड़े बनाना है, तो वो कैसे बनाते थे? जैसे हमारे पास कोई 3 वस्तुएं ये दी गई हैं और 2 वस्तुएं ये हैं, तो हमें 3 वस्तुओं और 2 वस्तुओं को लेकर अलग अलग शब्द या क्रमचय बनाना था। तो कैसे बनाते थे? इन दोनों का गुणा कर देते थे तो हमारे पास आ जाते थे क्रमचयों की संख्या। तो ऐसे हमने 2-3 उदाहरण पढ़े थे। एक रोज भी पढ़ा था। उदाहरण नंबर 1, रोज से हमने क्या बनाया था कि एक हमारे पास एक रोज शब्द है और इसके हमें चारों अक्षर लेके शब्द बनाने थे। कितने बन रहे हैं तो वो भी हमने बॉक्स बना बना के हल किए थे। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हमारे पास एक शब्द दिया गया है नंबर। एक शब्द दिया गया है नंबर। तो इस नंबर से हमें कितने अक्षरों को लेकर क्रमचय बनाना है? एक तो 3 अक्षरों को लेकर बनाना है। ये हमारे पास एक शब्द दिया गया है, इसमें से हमें 3 अक्षर लेकर बनाना है। जैसे हमने इसमें से कोई भी 3 अक्षर ले लिए, जैसे हमने एक एन ले लिया, एक यू ले लिया, एक एम, तो एक शब्द ये बन गया। या हमने यू एम बी ले लिया, हमें तो केवल 3 अक्षर लेना है, 3 अक्षर लेकर। या हमने BER ले लिया, तो हमें इन 6 अक्षरों में से 3 अक्षर लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या बतानी है, कितनी आ रहे हैं। इसी प्रकार इन 6 अक्षरों में से 5 अक्षर लेना है और इन 6 अक्षरों में से पूरे के पूरे 6 अक्षर लेना है और बताना है कि जब 3 अक्षर लें तो कितने नए नए शब्द बन रहे हैं। जब हम इन अक्षरों में से 5 अक्षर ले रहे हैं तो कितने क्रमचय बन रहे हैं, और जब हम पूरे 6 के 6 अक्षर ले रहे हैं तो कितने क्रमचय बन रहे हैं। तो हमने कल क्या समझा था? यदि हमसे ये कहा कि 3 अक्षर या 3 वर्ड या 3 संख्या लेकर कोई नया शब्द बनाइए, तो हमसे जितने अक्षर बोले जाएं तो हमें उतने बॉक्स बना लेना है। तो इसमें कितने अक्षरों का शब्द बनाने के लिए कहा गया है? 3 अक्षरों का। तो हम इसमें कितने बॉक्स बना लेंगे? 3 बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम हल। एक बॉक्स ये हो गया और 2 ये बॉक्स हो गए, 3 बॉक्स हो गए। अब जैसे हमारे पास कुल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 है। इन 6 अक्षरों में से इस स्थान पर या तो एन या यू या एम या बी या ई या आर, 6 अक्षरों में से आकर के कोई भी अक्षर बैठ सकता है या यहाँ जम सकता है। हमें कितने अक्षर का बनाना था? 3 अक्षर का। तो 3 ब्रैकेट बना लिए हैं और इस स्थान पर आने के लिए कुल कितनी चॉइस हैं? 6। कितनी चॉइस हैं? 6। अब हमने मान लिया कि इस स्थान पर इन 6 अक्षरों में से कोई भी अक्षर, जैसे हमने मान लिया कि बी आ गया है, इधर आकर के बी बैठ गया, तो अब नेक्स्ट स्थान पर आने के लिए, जैसे इधर ये तो ये आ गया है बी, अब इधर तो आ नहीं सकता है। जैसे हमने बी को इधर लिख दिया तो इधर तो आएगा नहीं अब, क्योंकि वो तो इधर बैठ ही गया है। तो इस स्थान पर आने के लिए या रखने के लिए कितने अक्षर बचे? 1 2 3 4 5। तो दूसरे स्थान पर कुल कितनी चॉइस हैं? 5। अब जैसे 5 अक्षर बचे तो 1 2 3 4 5, इनमें से कोई अक्षर आ गया, जैसे हमने मान लिया एन आ गया, इधर एन आ गया है। तो अब नेक्स्ट स्थान पर बैठने के लिए कुल कितने अक्षर बचे? अब 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है? इनका गुणा कर देना है। कल भी हमने किया था, इनका गुणा कर देना है। तो 6 गुणा 5 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30 और 30 चौके 120।
तो 6 अक्षरों में से हमें 3 अक्षर लेना था और उन 3 अक्षरों को लेकर हमने कितने शब्द बनाए हैं? 120 शब्द बन सकते हैं। तो ये थे अपने 3 अक्षर वाले शब्द। अब बनाना है 5 अक्षरों को लेकर। तो 5 अक्षरों के कैसे बनाएंगे हम? अब हमें 5 अक्षरों का शब्द बनाना है। तो हम कितने ब्रैकेट बनाएंगे? 5 ब्रैकेट बना लेंगे। 1 2 3, ये बन गए हैं 5, क्योंकि 5 अक्षर को लेकर बनाना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, इन 6 अक्षरों में से कोई भी अक्षर इधर आ सकता है। कोई भी अक्षर, मान लिया हमने आर आ गया इधर, तो इधर आने के लिए कितने बचेंगे? 5। इधर आर आ गया था, इधर आके बैठ गया, तो इस स्थान पर आने के लिए 1 2 3 4 5। अब इन 5 अक्षर में से कोई एक अक्षर आके बैठ जाएगा इधर, तो इस स्थान पर आने के लिए कितने बचेंगे? 4। अब जैसे ये इधर ई आ गया था इधर, और इस स्थान पर बैठने के लिए कितने? 4। अब इन 4 अक्षरों में से कोई भी अक्षर इधर आके बैठ गया, तो नेक्स्ट स्थान पर बैठने के लिए कितने बचेंगे? 3, और दूसरे स्थान पर कितने बचेंगे? 2। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 बराबर में कितना आ जाएगा? अभी हमने यहाँ तक तो निकाल लिया है 120। 120 दिया होते हैं 360, और 360 दोनों हो जाएंगे आपकी 720। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब आता है तीसरा। तीसरे में हमें पूरे के पूरे 6 ही अक्षर लेकर बनाना है कि कितने शब्द बन रहे हैं। तो पूरे अक्षर ले लें हम, तो हम कितने ब्रैकेट बना लें? पूरे के पूरे 6 ब्रैकेट बना लिए। 1 2 3 4 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे हमने ये किए हैं इसी प्रकार ये आ जाएंगे। जैसे इस स्थान पर आने के लिए उम्मीदवार कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 अक्षरों में से यहाँ पर कोई भी आ सकता है। अब इन 6 अक्षरों में से कोई भी अक्षर एक कोई आकर बैठेगा, तो नेक्स्ट स्थान पर कितने बचेंगे? 5। अब 5 में से कोई इधर आके बैठ गया, तो इधर बचेंगे 4। 4 में से एक आगे इधर बैठ गया, तो इधर बचे 3, इधर बचे 2, इधर बचा 1। तो इस प्रकार तीसरे का आंसर कितना आ जाएगा? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और ये तो लिखा हुआ है 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, और 6 का फैक्टोरियल होता है 720। तो ये थे हमारे उदाहरण शब्द नंबर के 6 के 6 अक्षरों से 3 अक्षर लेकर बनने वाले क्रमचय, 5 अक्षरों को लेकर बनने वाले क्रमचय, और 6 अक्षरों को लेकर बनने वाले क्रमचय। और अब देखते हैं उदाहरण नंबर नेक्स्ट। अब है अपना उदाहरण नंबर नेक्स्ट। इसमें आपके लिए क्या दिया गया है? यदि 5 विभिन्न रंगों के झंडे उपलब्ध हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 5 अलग अलग कलर के 5 झंडे हैं। जैसे एक हो गया रेड, एक हो गया ब्लैक, एक हो गया वाइट, एक हो गया ग्रीन, एक हो गया पिंक, मतलब हमारे पास 5 अलग अलग कलर के झंडे हैं। उसमें से हमें कौन कौन से कितने कितने झंडे लेकर के शब्द बनाना है या संकेत बनाना है। जैसे हमने 5 रंगों के झंडों में से 2 झंडे लेकर बनाना है, तो ये तो हमने कल कर ही लिया था पहली वाली क्लास में। अब हमें उन 5 झंडों में से कितने झंडे लेकर संकेत बनाना? 3 झंडे। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? कम से कम 2 झंडों का प्रयोग करके, अधिक से अधिक 2 झंडों का प्रयोग करके कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। तो पहला
सवाल क्या है, 2 झंडों का प्रयोग करके। तो ये तो हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया है। यदि आपसे 2 शब्दों को, 2 अक्षरों को लेकर, 3 अक्षरों को लेकर, या 2 झंडों को लेकर, या 10 झंडों को लेकर हमारे पास कुछ भी झंडे दिए गए हैं, 10 दिए गए हैं, 20 दिए गए हैं, 40 दिए गए हैं, 50 दिए गए हैं, यदि हमसे उसमें से बोला जाए कि 10 झंडे ले लो, 50 में से कितने झंडे ले लो, 10, तो हम 10 ब्रैकेट बना, अर्थात 10 बॉक्स बना लेंगे। यदि हमसे बोला 50 में से आप 35 अक्षर ले लो, तो हम कितने बॉक्स बनाएंगे, 35। यदि हमसे कहा उसमें से आप 5 अक्षर ले लो, तो बनाएंगे हम 5 बॉक्स। तो हमसे कहा गया कितने झंडे लेकर, 2 झंडे, तो हम कितने बॉक्स बना लेंगे, 2 बॉक्स बना लेंगे हम। अब जैसे हमारे पास 5 कलर के झंडे हैं, यहाँ पर 5 कलर में से कोई सा भी कलर आ सकता है, कोई सा भी कलर आ सकता है इधर। अब जैसे उन 5 कलर में से यहाँ पर आकर कोई एक कलर ही आएगा, 5 थोड़ी इकट्ठे एक जगह जम जाएंगे या एक ही जगह लगा के सिल दिए जाएंगे। तो 5 कलर में से इधर एक कलर आके हमने लगा दिया, तो यहाँ पर कितने कलर के झंडे बचेंगे, 4 कलर के। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 गुणे 4 बराबर 20। अब है दूसरा। अब कितने झंडे लेकर बनाना है, 3 झंडे लेकर संकेत बनाना है। तो हम कितने बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे हम 3 बॉक्स। हमारे पास कितने बॉक्स दिए गए हैं, 5 झंडे दिए गए हैं। तो 5 झंडे में से यहाँ पर कोई सा भी कलर का झंडा आ सकता है। अब यहाँ पर एक झंडा आकर हमने यहाँ पर लगा दिया है। जैसे 5 झंडों में से यहाँ पर एक झंडा लगा दिया, तो यहाँ पर 4 झंडे में से कोई सा भी झंडा आ सकता है। अब 4 में से यहाँ पर कोई भी झंडा आकर के हमने लगा दिया है, तो यहाँ कितने बचेंगे, 3। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 गुणे 4 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 20 तिया 60। तो इससे कितने संकेत बनाए जा सकते हैं, 60। यदि हम 5 झंडों में से 3 झंडे लेकर संकेत बनाएं, तो कुल कितने संकेत बन सकते हैं, 60। अब आता है तीसरा। इस पे आप 2 स्टार बना लो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कम से कम 2 झंडों का प्रयोग करके। इसका मतलब है क्या, कम से कम 2 झंडे, मतलब 2 से कम नहीं, कम से कम कितने ले सकते हैं हम, 2 झंडे। कम से कम 2 झंडे मतलब 2 झंडों से कम नहीं, तो 2 झंडे लेकर भी बन सकते हैं। 2 से कम नहीं, 3 झंडे लेकर, 4 झंडे लेकर, 5 झंडे लेकर, 6 झंडे लेकर। लेकिन 6 झंडे यहाँ पर है ही नहीं है, तो हम 6 झंडे कहाँ से ले लेंगे। तो कम से कम 2 झंडों का मतलब ये है कि हमें 2 झंडों से कम लेकर नहीं बनाना है। तो 2 झंडे लेकर हम बनाएंगे, तो 2 झंडों के लिए हम कितने बनाएंगे, 2 बॉक्स। तो 5 झंडे में से यहाँ पर कोई सी भी आ सकता है। यहाँ पर यदि 5 में से एक इधर आ गया, तो इधर आने के लिए 4। कम से कम 2, या तो 2 हो सकते, जैसे हम इसको चलो ठीक है ऐसे लिख रहे हैं, प्लस जैसे हमने 2 झंडे लेकर बना रहा है, या तो 3 झंडे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कम से कम 2, लेकिन 2 से कम नहीं, 3 भी चल जाएगा, 4 भी चल जाएगा, 5 भी चल जाएगा, लेकिन 2 से कम नहीं चलेगा। तो हमने कितने झंडे लेकर बनाया, 2 झंडे लेकर। अब या तो कि हम कितने झंडे ले लें, 3 झंडे ले लें, तो 3 झंडे लेकर संकेत बना सकते हैं हम। तो 3 झंडे लेकर यदि बनाएं, तो हमारे पास कितने बॉक्स आ जाएंगे, 3 बॉक्स आ जाएंगे। तो 3 बॉक्स के लिए तो अपना ये दिया गया है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। तो इज इक्वल कितना आ जाएगा, हमने निकाल भी लिया है, कितना आया इसका 60, लेकिन अभी लिखना नहीं है यहाँ पर। प्लस 3 झंडे लेकर फिर कितने बना सकते हैं हम, या तो 4 झंडे लेकर बना लें, 1 2 3 4।
4 झंडे, जैसे यहाँ पर 5 में से कोई आ सकता है, इधर 4 में से एक इधर आ गया तो इधर बचेंगे 4 झंडे आने के लिए, 4 में से एक कोई बैठ गया तो इधर 3 बचेंगे, इधर 2। फिर जैसे हमने कम से कम 2 तो 2 ले सकते, या 3 झंडे लेकर संकेत बनाए जा सकते हैं, 4 झंडे लेकर संकेत बनाए जा सकते हैं, या 5 के 5 झंडे लेकर हम संकेत बना सकते हैं। तो 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट और 3 ब्रैकेट, या ये 5 ब्रैकेट। तो यहाँ पर आने के लिए कुल कितने उम्मीदवार हैं? 5 झंडे में से कोई सा भी आ सकता है। यहाँ पर कितने आ सकते? 4। यहाँ पर कितने आ सकते? 3। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब इन सभी को हमें जोड़ देना है, इन सभी को हमें जोड़ देना है। इसको हम मिटा दे रहे, भी लिख रहे हैं। तो इसका कितना आ जाएगा उत्तर? 5 चौके 20 प्लस 5 चौके 20, 20 तिया 60 प्लस 5 चौके 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120 और प्लस इसका भी कितना आ जाएगा? 120, क्योंकि ये लिखा 5 चौके 20, 20 दूनी 20 तिया 60, 60 दूनी 120। ये भी इतना ही आएगा। 60 का गुणा 1 में होगा, 120 का गुणा 1 में होगा। तो इसका हमें कितना लिखना है आंसर? 120। अब सभी को जोड़ देना है। तो 120, 120, 240, 240 और 60 हो गया 300। 300 में 20 जुड़े तो कितना आया आपका उत्तर? 360। तो यदि हम 5 झंडों में से कम 2 झंडे लेकर संकेत बनाएं, कम से कम 2 मतलब 2 से कम नहीं, या तो 2 आ सकते हैं, या 3 झंडे लेकर बना सकते हैं, या 4 झंडे लेकर बना सकते हैं, या 5 झंडे लेकर बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास कुल कितने संकेत बनेंगे? 360। तो ये हो गया अपना आंसर। अब 5वें में क्या लिखा हुआ था? 5वें में लिखा हुआ था अधिक से अधिक दो झंडे लेकर, अधिक से अधिक 2 झंडे लेकर या 2 झंडों का प्रयोग करके। अब इसका मतलब क्या है? अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 2 का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने झंडे ले सकते हैं? 2 से ज़्यादा नहीं, अधिक से अधिक 2। अधिक से अधिक 2 का मतलब कि अधिक से अधिक 2 ले लो, लेकिन 2 झंडे से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो या तो हम 1 झंडा लेकर बनाएं, जब 1 झंडा लेकर बनाएंगे तो 5 के 5 ही कलर आ जाएंगे, तो 1 बॉक्स आएगा। 1 बॉक्स आएगा तो 5 के 5 ही कलर आ जाएंगे। तो इससे कितना बनेगा? केवल 1 ही बनेगा। या 5 झंडा है तो 5 का 5 आ जाएगा, या फिर प्लस या 2 झंडे ले लो अधिक से अधिक। तो 2 झंडों का तो अपन यहाँ पर लिखे हुए हैं 5 × 4। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 5 झंडे ले लिए यहाँ पर हमने, प्लस यहाँ पर 5 चौके 20। तो कुल कितने संकेत बन सकते हैं? 25। ये 5 का 5 ही आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ में कोई गुणा के लिए बचा ही नहीं है। और ये तो हमें पता है कि 5 चौके 20 आता है। तो इस प्रकार 5वें का आंसर कितना आ जाएगा? 25। अधिक से अधिक 2 झंडे लेकर बनने वाले संकेतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 25। दिस इज योर आंसर। अब एक और बचा हुआ है इम्पोर्टेंट उदाहरण। यदि वो उदाहरण आपने अच्छे से समझ लिया तो जो प्रश्नावली में क्वेश्चन आएंगे वो आपसे सब खटाखट बनते जाएंगे। यदि आपने इससे आगे आने वाला उदाहरण अच्छे से समझ लिया तो, यदि नहीं समझा तो प्रश्नावली के सवाल या क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे।
तो आपको इससे अगला वाला उदाहरण अच्छे ध्यान से सुनना है। जैसे अब आपको उदाहरण दिया गया है कि अंकों 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, वो 3 अंक हमें कहाँ से लेना है, इन सभी अंकों में से लेना है। फिर 3 अंकों की कुल सम संख्याएं कितनी हैं और 3 अंकों की कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। तो अभी मैंने इस प्रश्न के केवल मैंने 3 पार्ट लिए हैं। अभी मैंने इस प्रश्न के अभी 3 पार्ट लिए, अभी 3 पार्ट और हैं अभी इसके अंदर। तो पहले हम इन तीनों को समझ रहे हैं अच्छे से। तो हमें इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 नंबरों से हमें 3 अंकों की कुल संख्याएं बनानी है। तो हम कितने बॉक्स बना लेंगे, हम कितने बॉक्स बनाएंगे, केवल 3 ही बॉक्स बना लेंगे, 1, 2 और 3। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर कितने, जैसे हमें इनमें से 3 अंकों की कुल संख्या बनाना है। जैसे हमने 345 लिया तो हमने 3 अंकों के लिया, या हमने 567 ले लिया तो हमने 5 और 6 7 को ले लिया, या हमने 7 2 4 को ले लिया तो 7 और 2 4 को लिया है। लेकिन हमने 3 नंबर कहाँ से लिए हैं, इसी में से तो लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्थान पर या तो 2 भी आ सकता है, या 3 भी आ सकता है, या 4 भी आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 7 या 8। तो इस स्थान पर कितने अंक आ सकते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर कितने नंबर आ जाएंगे, 7। अब जैसे हमने मान लिया कि इस स्थान पर 2 आ गया, ये इधर हमने लिख दिया। तो अब इस स्थान पर आने के लिए या तो 3 4 5 6 7 इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर आने के लिए कितनी चॉइसेस बची, 6। अब हमने मान लिया कि इधर 8 आ गया है, इस स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 8। तो नेक्स्ट स्थान पर आने के लिए कितने चॉइसें बची, 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 5। अब इनका गुणा क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5। तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर, 210। तो हमें इन 7 नंबरों से 3 अंकों की कुल संख्याएं बनानी है। तो कुल कितनी संख्या बनेंगी, 210। अब दूसरा सवाल आता है कि हमें 3 अंकों की वे संख्या बनाना है जो सम संख्या है, 3 अंकों की कुल सम संख्या है। तो सम संख्याओं का डिसीजन कैसे होता है, जैसे 3 अंकों की बनाना है, 167 लिखा, 162 लिखा, 164 लिखा, लेकिन 1 नहीं लिखना क्योंकि 1 उसमें है नहीं है। तो ये तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि यदि हम सम और विषम का डिसीजन लेंगे तो हमें केवल पहला अंक देखना पड़ेगा। तो पहले अंक पे यदि सम अंक आता है तो वो पूरी संख्याएं सम संख्याएं बन जाएंगी। तो हमें सम संख्या दर्शाने के लिए इकाई का अंक देखना ज़रूरी है। तो हम पहले 3 बॉक्स बना लें, हम यहाँ पर सॉल्व है। तो इस स्थान पर सम अंक आ सकते हैं केवल। तो सम अंक कौन कौन दिख रहा है, एक तो दिख रहा है 2, एक दिख रहा है 4, एक दिख रहा है 6 और एक दिख रहा है हमें 8। तो इस स्थान पर कुल कितने अंक आ सकती हैं, या तो 2 आ सकते हैं, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 8। यदि इकाई में 2 4 6 8 अर्थात सम अंक आता है तभी वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। तो इस स्थान पर आने के लिए कुल कितनी चॉइसें हैं, 4, 1 2 3 4। यहाँ पर या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 8। इसको हम उल्टे डायरेक्शन में भर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अब
जैसे मान लिया इधर 2 आ गया, इधर हमने मान लिया 2 आ, यहाँ पर 4 चॉइस हैं, या तो ए या ए। इन 4 नंबरों में से कुछ भी आ सकता है। मान लिया हमने 2 आके बैठ गया, तो अब इस स्थान पर आने के लिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितनी चॉइसें बची? 6। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर 5 आ गया, तो यहाँ पर आने के लिए 5 चॉइसें बचेंगी, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 गुणा 6 गुणा 4 बराबर 5 छक्के 30 और 30 चौके 120। तो ये हमने बना ली हैं 3। जैसे हमारे 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की कुल सम संख्या कितनी आ गई हैं? 120। अब बनाना है हमें 3 अंकों की कुल विषम संख्याएं। तो सबसे पहले हमने बना लिए हैं 3 बॉक्स, 1 2 3। और विषम संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? यदि इकाई का अंक विषम हो। तो इसमें हमें विषम अंक कौन कौन दिख रहे हैं? यहाँ पर एक तो 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, एक 7। तो इस स्थान पर आने के लिए कौन कौन से अंक हैं? या तो 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 7। तो इस स्थान पर आने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 1 2 3। यहाँ पर केवल 3 नंबर आ सकते हैं, या तो 3 आ जाए, या 5 या 7। तो वो संख्या विषम बन जाएंगी। अब हमने मान लिया कि इधर 5 आ गया, इधर 5 आके बैठ गया। तो इस स्थान पर आने के लिए कितनी चॉइस हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 में से कोई भी आके बैठ गया, कोई सा ही बैठ गया, इधर आके 2 बैठ गया। तो इस स्थान पर आने के लिए कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5। कितने बचेंगे? 5। तो अब इनका गुणा कर दो, 5 गुणा 6 गुणा 3 बराबर आ जाएगा कितना? 90। तो दिस इज़ योर आंसर। तो ये थे हमारी 3 अंकों की कुल विषम संख्याएं। ये आई हमारी 3 अंकों की कुल सम संख्याएं, और सम और विषम को मिलाने पर हो रहा है 210। तो ये हमारी 3 अंकों की कुल संख्याएं, जिसमें सम भी हैं और विषम भी हैं। तो यदि आपको सवाल समझ में आए हों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और यदि सवाल आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में लिखेंगे क्या कमी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।